आइए स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म वर्ड प्रोसेसिंग एंड डाटा मैनेजिंग। अब क्या है हमारे पास, मैंने आपको वर्ड प्रोसेसिंग का टॉपिक बताया था, जिसमें मैंने बताया कि हमारे पास जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज हो रहा होता है। किसी भी डेटा को टेक्स्ट फॉर्म में स्टोर करने के लिए, किसी भी डेटा को टेक्स्ट फॉर्म में एडिट करने के लिए हम वर्ड को यूज कर रहे होते हैं। तो आपने सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में बता देने कि वी कैन राइट लेटर, आर्टिकल, बुक और प्रिपेयर अ रिपोर्ट थ्रू वर्ड प्रोसेसिंग। अब ये देखें, लेटर की बात करें तो हमारे पास ये ऑफिस में यूज हो रहे हैं, आर्टिकल्स हमारे पास बुक राइटर्स, या हमारे पास डिफरेंट रिपोर्ट्स हम ऑफिस में जनरेट कर रहे होते हैं, सारे का सारा MS वर्ड के ऊपर हो रहा होता है। वर्ड प्रोसेसिंग इज अ कंप्यूटर प्रोग्राम विच इनेबल्स टू डेवलप एनी डॉक्यूमेंट विच कैन बी सीन ऑन द स्क्रीन। आपको मैंने बताया था कि उसको हम देख सकते हैं। अब क्या होता है, डॉक्यूमेंट कैन बी स्टोर्ड इन द मेमोरी एंड इट प्रिंट्स कैन आल्सो बी टेकन। अब वर्ड प्रोसेसिंग में हम जो भी टेक्स्ट लिखते हैं वो सारे का सारा टेक्स्ट जो है हम उसको देख सकते हैं और उसका प्रिंट भी इजीली ले सकते हैं बाय यूजिंग printer. By means of modern word processing we can write in different styles and different colors. We can also use graphics. हम उसके अंदर different colors से ले सकते हैं, हम उसके अंदर images, उसके अंदर हम illustration कुछ भी add in कर सकते हैं, जो मॉडर्न हमारे पास MS वर्ड के मॉडल्स हैं। इसके बाद हमारे पास डेटा मैनेजमेंट। अब डेटा मैनेजमेंट क्या है मेरे पास, टू कलेक्ट all information regarding a subject for any purpose and to store them in the information in more than one interlinked file which may help when needed is called data managing. यही मतलब है कि हमारे पास सारी की सारी फाइल्स को स्टोर करना, उनको मैनेज करना हमारे पास डाटा मैनेजमेंट कहलाता है। फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल दे लेते हैं कि अगर आपके पास एक कंप्यूटर है और उसमें आपके पर्सनल नाम का एक फ़ोल्डर है, आप उस पर्सनल नाम के फ़ोल्डर पे जाते हैं तो उसमें आपके पास 2-3 फ़ोल्डर और होते हैं, जिसमें आपके पास स्टडी, एंटरटेनमेंट या डिफरेंट। आप फिर स्टडी में जाते हैं तो आपका ग्रेड आ जाता है, ग्रेड के अंदर जाते हैं तो आपके सब्जेक्ट्स आ जाते हैं, सब्जेक्ट्स के अंदर जाते हैं तो इस तरह आपके उसके डिफरेंट टॉपिक्स आ जाते हैं। तो यूँ आपने सारी की सारी चीज़ों को मैनेज करके रखा होता है। ये सारे का सारा हमारे पास डाटा मैनेजमेंट कहलाता है। तो यूँ हमें बताना है कि कैसे किस जगह पे कौन सी चीज़ प्लेस करनी है, ये हमारे पास डाटा मैनेजमेंट में आता है। तो अगर आपके पास पेपर में क्वेश्चन आता है तो आपने शुरू में इसी तरह MS वर्ड को एक्सप्लेन करना है, इसके अलावा अपनी वर्डिंग में बताना है कि ये कहाँ कहाँ यूज़ होता है, एंड देन आपने एट द एंड डाटा मैनेजमेंट के बारे में भी एक्सप्लेनेशन दे देनी है।